सुप्रीम कोर्ट न्याय का मंदिर है, लोगों का उम्मीद है, ये हम सब और पूरे इस मुल्क के नागरिक जो है अच्छे से बाखूबी जानते हैं। लेकिन न्याय देने वाले जिस कुर्सी पे बैठते हैं, जब उस कुर्सी को छीनने की बात हो जाए, न्याय देने वाले जब उस कुर्सी पर बैठ के करप्शन करे, घोटाला करे, रिश्वत ले, या फिर उनके बंगले पर 500 के नोटों की गड्डी करोड़ों में जब जले, तब ये सवाल पैदा हो जाता है कि क्या इस न्याय के मंदिर में दाग लगाने वाला कोई आ गया, या जिस उस कुर्सी पे बैठा है वही दागी है। ये सवाल इसलिए दर्शकों, हम और आप जानते हैं कि 2 से 3 महीनों से भी ज़्यादा का दिन होने जा रहा है और जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर जो खबरें हम सब के मन में चल रही थी कि इसकी सच्चाई क्या है, क्या सरकार इस पर मुंह खोलेगी, क्या सुप्रीम कोर्ट के रहते हुए अगर इस जज की असलियत लोगों के सामने नहीं आती है, इसके पीछे कौन था, पैसा किसका था, जो उनके बंगले पर, जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले पर जो नोटों की गड्डी जली 500 के, क्या उसकी हकीकत हम सब के सामने आ पाएगा। जो जांच रिपोर्ट है, जो फोरेंसिक रिपोर्ट है, जो चश्मदीद गवाह है, क्या इन सब के पता होने के बावजूद अगर नहीं चलता है तो इसका इलाज क्या। तो इसका इलाज भी दर्शकों होने के करीब है। पार्लियामेंट सेशन चलने ही वाला है, राष्ट्रपति जी की मोहर लग चुकी है और 3 जजों की टीम की जो रिपोर्ट है जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर, वो भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास है। विपक्ष की भी सहमति लगभग मिल ही गई है। मैंने कई कांग्रेस के प्रवक्ताओं से बातचीत किया, उन्होंने कहा बिल्कुल दिया जाएगा समर्थन, क्यों ना दिया जाएगा, और सभी दलों की भी सहमति बन गई है। तो चारों तरफ से कहीं ना कहीं जस्टिस यशवंत वर्मा फंस चुके हैं। आइए एक बार हम बताएं कि आगे होगा क्या। अब पार्लियामेंट के अंदर जस्टिस यशवंत वर्मा का क्या होगा, इनको क्या जवाब देने पड़ेंगे और महाभियोग क्या होता है। लेकिन इससे पहले बता दें कि पूरा मामला अब तक क्या क्या हुआ है। दर्शकों, हम आपको बता दें कि दरअसल जो है 2 से 3 महीने पहले देश की राजधानी दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले पर जो है अचानक से, जी हाँ दर्शकों, अचानक से जो है 500 की नोटों की गड्डी में, अब वो करोड़ में थे, अरबों में थे, खरबों में था, अब ये इसका अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है, वो जल जाता है। दमकल के एक अधिकारी इसका विजुअल्स, इसका वीडियो बनाकर जो है दरअसल सोशल मीडिया पे डालते हैं। उसके बाद लोगों को पता चलता है कि ऐसा ऐसा हुआ। जब हंगामा, शोर शराबा, घमासान मचता है, तब दरअसल अधिकारियों पर जो है प्रेशर बनाया जाता है, फिर वो वीडियो डिलीट की जाती है, उनके बयान वापस लिए जाते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अमित शाह जी को इसकी रिपोर्ट की इसकी जानकारी देते हैं और उसके बाद जो है और तमाशा मचना शुरू हो जाता है। लोगों के मन में हज़ार सवाल आते हैं कि दरअसल ये पैसा क्या सरकार का तो नहीं है, ये इस जज का तो नहीं है। सोशल मीडिया पे सवाल उठता है क्योंकि ये बेशर्म मीडिया तो सवाल पूछेगी नहीं। इसके बाद जज महोदय का जवाब आता है कि भाई ये पैसा मेरा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से आह्वान किया जाता है, वहाँ दरख्वास्त और अपील की जाती है। 3 जजों की टीम बनती है और 3 जजों की टीम जब ये रिपोर्ट को तैयार करती है, जब जांच पड़ताल करती है बारीकता से, तो उसके बाद ये पाया जाता है कि जस्टिस यशवंत वर्मा दोषी हैं, वो बर्खास्त उनको किया जाए, उनका इस्तीफ़ा लिया जाए, उनको जज के पद से हटाया जाए। और दिल्ली हाई कोर्ट के वो जज रहते हैं और उनको तुरंत ट्रांसफ़र जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया जाता है। बार एसोसिएशन, इलाहाबाद की बात कर रहा हूँ, बार एसोसिएशन के लोग जो है, इनका वकील इनका जो है विरोध करते हैं, कहते हैं, पूर्व सीजे खन्ना साहब से गुहार लगाते हैं कि ऐसे जज को जेल में डाला जाए। ऐसे जज का जो है जज पद पर रहना कहीं से भी ठीक नहीं है। ये एक तरीके से इंसाफ में बेईमानी होगी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायपालिका पर बेईमानी होगी। अब सवाल उसके बाद जो है न बर्खास्त होता है, न इस्तीफ़ा होता है, न जेल जाते हैं, तब महाभियोग और पार्लियामेंट जो होने वाला है, चलने वाला है संसद सेशन, उस पर बात आती है कि इस जज का वहीं इलाज होगा और कैसे होगा वो अब हम आपको बताते हैं।